फाइवर प्रमोटेड गिग्स क्या होते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइवर प्रमोटेड गिग्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये किसको मिलता है और अगर आपको ये मिल गया तो आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज की इस वीडियो में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। न्यू वीडियो कल के लाइव सेशन के अंदर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि फाइवर प्रमोटेड गिग्स के हवाले से बात करें। पिछले चंद वीडियोस के अंदर भी इसी टॉपिक का जिक्र किया कि इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आए, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। उम्मीद करता हूं कि फाइवर प्रमोटेड गिग्स के ऊपर जब आप ऐड रन करते हैं तो अपने ऑर्डर्स को मैक्सिमम लेवल तक कैसे लेकर जा सकते हैं, और अगर सम टाइम आप प्रॉपरली इसको ऐड रन नहीं करते तो आपको क्या नुकसानात का सामना करना होगा। आज के इस वीडियो में ये बातें डिस्कस करेंगे। स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि एक नया जो फाइवर सेलर है उसको ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि एक्चुअली फाइवर के ऊपर जितने भी फीचर्स हैं वो काम कैसे करते हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं। अगर फ़वाइद हैं तो आपको भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को भी लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो फाइवर प्रमोटेड गिग्स देखें, फाइवर प्रमोटेड गिग्स सबको नहीं मिलता, या अगर आपको मिल चुका है आप में से किसी व्यूअर को, तो आपके तमाम गिग्स की प्रमोशन के लिए नहीं मिलता, बल्कि चंद एक गिग के ऊपर जो ये आपको फीचर मिलता है। लेट्स से अगर आप ये फीचर आपको मिल जाता है तो आपके किसी न किसी एक गिग के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले तो ये मुझे अब तक नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मेरे सर्कल के अंदर जो फ्रीलांसर्स हैं और जो मैंने इसके हवाले से फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टडी किया है, हालांकि इसको मैं कुछ दिन पहले अपलोड करना चाह रहा था वीडियो को, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करूं, कुछ रिसर्च करके इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपके साथ फिर ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, जिससे आपको अगर फ़ायदा उठाना तो आप लोग फ़ायदा उठा सकें। फाइवर प्रमोटेड गिग ये उन चंद लोगों को मिलता है जिनके आखिरी 30 दिनों के अंदर अच्छे रिव्यूज़ हों। रिव्यूज़ का मतलब दो किस्म के रिव्यूज़ होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। पब्लिक आपकी प्रोफाइल के अंदर बाकी तमाम लोगों के साथ शेयर किया जाता है। प्राइवेट जो वो बायर होता है वो डायरेक्ट फाइवर की टीम को अपना फीडबैक भेजता है। अब समटाइम आप लोग इस बात से जज कर लेते हैं कि अगर आपके बायर ने आपको अच्छा रिव्यू दिया है तो आप ये अखज़ कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो प्राइवेट रिव्यू है वो भी फाइवर को उसने अच्छा दिया होगा। ठीक है, अब ऐसे में अगर कोई बैड रिव्यू चला जाता है फाइवर की टीम को कि तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सानेहा रोनमा हो सकता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि ये इन चीज़ों को बड़ा मैटर करता है फाइवर। ठीक है, आखिर 30 दिनों के अंदर आपके प्राइवेट पब्लिक रिव्यूज़ अच्छे हों, आपने टाइमली डिलीवर किया हो, आपने कॉन्वर्सेशंस अच्छे किए हों, रिस्पॉन्स टाइम मेंटेन रखा हो, और इसी के साथ जो मैक्सिमम ऑर्डर्स आपने डिलीवर किए हों, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फाइवर को लगता है कि यार इसको मज़ीद भी हमें पुश करना चाहिए। तो अब फाइवर का एक फीचर है कि वो उस रिस्पेक्टिव सेलर को या उस रिस्पेक्टिव सेलर के किसी एक गिग के ऊपर ये फाइवर प्रमोटेड गिग की ऑप्शन दे देता है, मतलब प्रमोशन के लिए ऑप्शन दे देता है। अब वो यहाँ से जो वो प्रमोट करके कुछ अमाउंट को स्पेंड करके वो मैक्सिमम लोगों तक अपनी गिग को पहुँचा सकता है, जिससे इंप्रेशंस भी मिलते हैं, क्लिक्स भी मिलते हैं। अगर वो बायर्स को लगता है कि ये हम अपना काम इनको हैंड ओवर कर सकते हैं तो वो क्या करता है, ऑर्डर भी उनको प्लेस कर सकते हैं। तो जहाँ पर वो डेली 1-2 ऑर्डर्स लेता था वहाँ पर 5-6 ऑर्डर 10 तक भी ले सकता है, 15 तक भी ले सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कितने रिव्यूज़ उसने पहले किए हैं, कैसे रिव्यूज़ दिए हैं और उनकी प्रोफाइल कैसी है और कितनी पुरानी है। ठीक है, अब मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जिस तरह गूगल का जो एड नेटवर्क है, या फेसबुक का एड नेटवर्क है, या पिंटरेस्ट का एक नेटवर्क है, पिंटरेस्ट के ऊपर मैं आगे आने वाले सीरीज़ में बहुत एक प्रोफेशनल किस्म की एडवांस लेवल तक एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, फाइवर के ऊपर इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत कम है, तो इसको मैं सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। जिन्होंने जब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि ये अपडेट आपको मिल सके। तो मैं बात कर रहा था, जिस तरह इन तमाम दूसरे नेटवर्क का एक सिस्टम है, इसी तरह फाइवर का भी सिस्टम है, लेकिन ये फाइवर का ये सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोगों को इसके फ़ायदे मिले हैं, बहुत सारे लोगों को इसके नुकसानात मिले हैं। अब फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? जैसे कि मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूं, मैंने जो फाइवर प्रमोटेड गिग की जो ऑप्शन है वो मैंने अपलोड कर दी है। अब फाइवर क्या करता है, फाइवर तमाम लोगों को दिखाता है। ठीक है, जो वर्डप्रेस डेवलपर का काम देना चाहता है उनको भी,
लोगो डिज़ाइनर को भी, उधर से एनिमेटेड डिज़ाइनर को भी, उधर से जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर को भी, यहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंगर को भी, सबको ये ऐड दिखा देता है। अब इससे होता क्या है कि फाइवर का एल्गोरिदम क्या कहता है कि जितने लोगों के सामने जब इंप्रेशन जाता है और वो आपकी उस इमेज के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो इससे उन्हें लगता है कि ये जो गिग है ये प्रॉपरली वर्क करने वाली नहीं है, सो हमें इसको साइड पे कर लेना चाहिए, किसी और को ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो रैंकिंग है वो गिर जाती है। मिसाल के तौर पे गिग प्रमोशन से पहले आपकी पहले पेज के ऊपर आपकी गिग मौजूद थी, तो हो सकता है कि ये सही टारगेटिंग के वाकई ना होने की वजह से आपकी वो पहले पेज की गिग किसी लास्ट में चली जाए। क्यों? क्योंकि आपने वो ऐड ही कुछ इस तरह का चलाया था कि जिसकी वजह से उसकी वर्थ जो है वो ब्रेक हो चुकी है, गिर चुकी है, ठीक है। तो ये अभी फाइवर का ये वाला सिस्टम मैच्योर नहीं है। फ़ायदा किसी को मिला है तो वो फिर वो भी इसी वजह से मिला है कि समटाइम इस रेशो के अंदर जो है वो इंप्रेशन तो सबको चले गए हैं, लेकिन कुछ वर्डप्रेस डेवलपर्स भी सामने आ चुके जिन्होंने 1-2 ऑर्डर दे दिए हैं, तो उसका वो बैलेंस हो गया, उनको फ़ायदा मिल गया, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एज ए रिजल्ट इन होल बात करूं तो फिलहाल ये इतना मैच्योर नहीं है। आपके रैंकिंग गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो ज़्यादातर चांस ये है कि आपको इससे इतना फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर आप पहले से ही ऑर्डर ले रहे हैं। देखिए फाइवर क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लेकर कामयाबी से अपने ऑर्डर्स को फुलफ़िल करते हैं उनको ये फीचर देता है। तो मैं ये समझूंगा कि अगर आप पहले से ही ऑर्डर ले रहे हैं तो आप उन ऑर्डर्स को ही आगे चलाते रहिए, प्रोमोटेड गिग के ऊपर ना जाइए फ़िलहाल, जब तक उस तरह का निज़ाम ना आए जिस तरह गूगल है। गूगल में आप क्या करते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर कीवर्ड रखते हैं तो वो उन्हीं को दिखाता है, उन्हीं के अलावा किसी को नहीं दिखाता। यूट्यूब की वीडियो आप सिर्फ उन लोगों को शो करना चाहते हैं जिनको आप चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिखाता है, जिसकी वजह से उसका जो CTR है वो बढ़ जाता है, क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़ जाता है, और वो मज़ीद भी लोगों तक फैलाने में किरदार अदा करता है। फाइवर का ऐसा नहीं है। फाइवर अंधाधुंध जो है वो किसी भी जो है वो बायर को शेयर कर देता है, किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो है वो टारगेट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाइक माइंडेड पीपल को वो शेयर नहीं करता, बल्कि एज अ ओवरऑल जो है वो तमाम के तमाम जो ट्रैफिक है उसको शो करता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो जो एक रैंक्ड गिग थी वो गिर जाती है, ठीक है। मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग फिलहाल इसको यूज़ मत कीजिए, पहले से ऑर्डर ले रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करके बेशुमार अपना जो है वो एक अर्निंग का एक सिस्टम है उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। मैंने ब्लॉगिंग के लिए और पिंटरेस्ट के लिए आगे मैंने ये 2 अपने न्यू स्किल्स को प्लान किए हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। ब्लॉगिंग के ऊपर अपनी ब्लॉग्स दिखाऊँगा, उसके अर्निंग्स के क्या सिस्टम है, और इसके ऊपर मैं मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, इसके साथ SEO कैसे करता हूँ, और फिर उसके बाद फिर पिंटरेस्ट की तरफ चले जाएंगे। पिंटरेस्ट में फिर हम लोग ब्लॉग की ट्रैफिक कैसे बढ़ाते हैं, पिन्स कैसे हम वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं। आप अगर पिंटरेस्ट के ऊपर सर्विसेज को फाइवर के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट मार्केटियर कैसे बन सकते हैं, पिंटरेस्ट पिन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, पिंटरेस्ट प्रोफाइल मैनेजर कैसे बन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर ब्लॉगिंग के लिए तो फिर आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, SEO कैसे कर सकते हैं, आप लिंक बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।